जिस समय जनकपुर से श्री जानकी जी अपनी बहनों के साथ अवधपुर आने लगी, चलिए हम सब उस भाव को श्रवण करें। तो महाराज श्री जनक सबसे ज्यादा रोए हैं। जबकि जनक जी ज्ञानी ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी हैं। सांसारिक परंपराओं के प्रति उनका ज्यादा कोई आकर्षण नहीं है। वो तो ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्मानुभूति करते हैं और ब्रह्म पर आधारित चिंतन भी देते हैं। ये भी उनकी विशेषता है। लेकिन जितना आप सब अपनी बेटियों के विवाह में नहीं आंसू बहाते हो, उससे ज्यादा जनक जी ने आंसू बहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वो अपने भाई के साथ छोटे भाई को लेकर आए विदा करने की। तो वो भाई, आप किसी को भी विदा करें, वह क्षण जो है बड़ा ही भावुक क्षण होता है और विदा करते समय सहज ही आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। किसी को भी आप विदा करें। अयोध्या से आप जब विदा होंगे तब आपकी आंखों में आंसू रहेंगे कि अब मैं जा रहा हूं। हम भी जाएंगे श्री अवध धाम से, हमारी आंखों में भी आंसू होंगे। यहां तो मिथिला से जानकी जी जा रही हैं। सामान्य से सामान्य बेटी की विदा करते हो, उस समय प्यारे इंसान की आंखों में ही आंसू नहीं होते हैं, पशु पक्षियों की आंखों में भी आंसू होते हैं। आप अनुभव नहीं कर पाते हो, आपको अनुभव नहीं होता है, अलग बात है। लेकिन उस समय जो पशु पक्षी वहां होते हैं समीप में, उनके भी आंसू होते हैं, वो भी रोते हैं। मिथिला का ये प्रमाण है। सुख सारिका जानकी जाय, सुख सारिका जानकी जाय, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाय, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीर राख पढ़ाए, कनक पीर राख पढ़ाए, व्याकुल व्याकुल गाहे कहाँ बहते, व्याकुल कहाँ बह दे, व्याकुल गाहे कहाँ बहते, धीरज पर अरियन के, धीरज पर अरहिलते, व्याकुल कहाँ बह दे। सुख और शारिका, तोता मैना, ये जानकी जी ने पाले थे। बहुत प्रेम करती थी जानकी मैया तोता और मैना से।
लेकिन जिस दिन विदा हो रही है, लेकिन पक्षी है, पिंजरे के अंदर बंद है, तो उड़ कैसे सकता है? स्वतंत्र हो तो उड़ के जा सकता है। कनक पिंजरन राख पढ़ाए, सोने के पिंजरे में उनको रखा था। किसी का ध्यान ही नहीं है कि ये क्या सोच रहे हैं तोता मैना, क्योंकि सब विदाई करने में लगे हैं। लेकिन वो तोता मैना यही कह रहे कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। मैं वैदेही के साथ जाऊंगा, ये तोता कह रहा है। मैना भी कह रही मुझे भी मुक्त करो, मैं भी वैदेही के साथ जाऊंगी। लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो ऐसी मनोदशा होती है कि उस समय क्या कहां क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। पक्षियों की ये स्थिति है। वृक्ष भी रोते हैं, घर की दीवारें भी रोती हैं, पूरा मकान रोता है, भवन रोता है। विदाई के दिन उदासीनता आ जाती है, रोना ही है। विदाई के दिन क्या आती है? उदासीनता। इसका मतलब क्या है? तात्पर्य रोना। पूरा भवन ही रोता है। वो सीता महल आज रो रहा है, जानकी महल रो रहा है। जानकी महल है वहां मिथिला में, जैसे यहाँ अयोध्या में जानकी महल, मिथिला में जानकी रो रहा है। जानकी महाराज श्री जनक की क्या मनोदशा है? बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए। सिय बिलोक नैन जल छाए, सिय बिलोक नयन जल छाए, सिय बिलोक नैन जल छाए, सिय बिलोक नयन जल छाए, सिय बिलोक नयन जल छाए। महाराज श्री जनक अपने भाई के साथ आए, सीता जी को देख रहे हैं। ऐसे आंसू झर रहे हैं जैसे श्रावण भादों में झड़ी लग जाती है ना पानी, वैसे ही आंसुओं की झड़ी लग गई। देखो भाई, रो रहे थे ये अलग बात है, लेकिन इतने अधीर हो गए कि सीता जी की ओर दौड़ पड़े और उनको हृदय से लगा लिया। लीन राय उरला लाय जानकी, मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की। लीन राय उरलाय जानकी, हृदय से लगा लिया। आंसू बंद नहीं हो रहे। बैदेही 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 बैदेही, मिटी महा मर्याद ज्ञान।
मंत्रियों ने महाराज को संभाला है, जनक जी महाराज, क्योंकि मूर्छा आ रही है उनको। वैदेही की विदा कर रहे हैं, अपनी बेटी की विदा कर रहे हैं, मूर्छा आने वाली है, संभाल रहे हैं मंत्री। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विसूरत खोवन लागे, मंत्री शवै मन मौन धरे, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीप द्रगंचल बिंदु सो धोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे। जानकी 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 कह करके रो रहे हैं, लेकिन एक बात पर विचार करना है। जब धनुष नहीं टूट रहा था तब रो रहे थे, ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि ब्रह्मा जी मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी का विवाह भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी कह रहे थे नहीं महाराज, आप ऐसा सोचिए ही नहीं, ऐसा कहीं हो सकता कि विवाह ना लिखा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, आप अधीर हो रहे हैं, आप धैर्य धारण करें। जहीं बिरंच रच सीए संवारी, तहीं श्यामल वर रचो बिचारी, तहीं श्यामल वर रचो बिचारी, जहीं विरंच रच सीए संवारी। महाराज आप बिल्कुल ना सोचें, चिंतित ना हो, ब्रह्मा जी समझा रहे थे। तो भाई जब विवाह हो गया तो फिर इतने अधीर क्यों? इस पर विचार करना है। इतनी बड़ी चुनौती थी विवाह में कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। लेकिन भगवान राम ने तो छुअते ही टूट पिनाक पुराना। क्यों भाई? छुअते ही टूट, छूते ही टूट गया। दो समस्याएं बहुत बड़ी आई मिथिला में। पहले धनुष टूट ही नहीं रहा था किसी से, लेकिन तोड़ दिया प्रभु राम ने। फिर दूसरी समस्या ये आई, परशुराम जी बोले क्यों तोड़ा? क्यों भाई ये समस्या नहीं आई? भाई पहले तो ये समस्या थी कि धनुष टूट ही नहीं रहा था। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। सुकृत जाए जो पन पर हरऊ, कुंवरी कुंवारी रहे का करो। तजो आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। लेकिन भगवान ने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा तो हो ही गई है, अब धनुष को तोड़ ही दूं। तो चुअत ही टूट पिनाक पुराना, टूट गया धनुष। अब परशुराम जी आए, बोले किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? और जिसने तोड़ा है सहस्त्रबाहु समस्वरूप। जिसने भी तोड़ा होगा वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। ये फरसा पहचान है, सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक मही कुमारा। इसलिए मैं फरसा लेके आया हूं, परशु लेके आया हूं। यहां है कोई हजार वाला, हजार भुजा वाला बैठा हो तो बताए। अब हजार भुजा वाले पूरा ब्रह्मांड ही भगवान की भुजाओं में वो ही बैठे हैं। भाई पूरा ब्रह्मांड जिनकी भुजाओं में, उनसे बड़ी भुजाएं तो किसी की हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन आंखों में क्रोध है, जब क्रोध आता है ना तो फिर सामने वाला दिखाई नहीं देता ठीक से। क्यों? कहां दिखाई देता है? परशुराम जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र बाहु भुज छेदन हारा। ये परशु लेकर के आया हूं मैं, परसा
सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को मैंने काट दिया था इसी फरसे से। उससे बड़ा बलवान कौन हुआ है? फिर कौन आया? किसकी भुजाओं में ताकत थी कि जिसने धनुष तोड़ दिया? जनक जल्दी बताओ, कहां है वो जिसने धनुष तोड़ा है? जल्दी बताओ। वाह, बड़ी समस्या है प्यारे। मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा, और आप सबको बहुत ही मानस के माध्यम से धैर्य प्रदान करता हूं कि आप कैसे जीवन चलाएं अपना। चुनौतियां तो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। आप क्या हो, रामकृष्ण के सामने समस्याएं आई, और इतनी बड़ी समस्या आई कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी। जो निष्प्राण में भी प्राण प्रवेश कराते हैं उनको, बोलो भाई, उनको भी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए आप सब उदासी भाव में मत रहा करो, उदास नहीं होना है। ये जीवन मिला है, इसको विवेक के साथ जियो। और कोई समस्या आ जाए तो लोग कहते हैं कि महाराज जब समस्या आती है तो विवेक काम नहीं करता है। ऐसा भी लोगों से सुना है, आप सब सुनते रहते होंगे। जब बड़ी से बड़ी कोई समस्या आती है तो विवेक शून्य हो जाता है, व्यक्ति विवेक काम नहीं करता है। मैं एक बात कहता हूं, जब विवेक काम ना करे, इसी के लिए सत्संग है। आप सत्संग से जुड़ जाओ, बिन सत्संग विवेक ना हो। इसी के लिए क्या है? सत्संग है। सत्संग से जुड़ जाओ, साथ छोड़ो। जब विवेक काम ही नहीं कर रहा है, समस्याओं पर समस्याएं चुनौती दे रही हैं, तो छोड़ो सब, सत्संग में आ जाओ। सत्संग में कोई ऐसा समाधान मिल जाएगा आपको कि आपकी समस्या का निश्चित रूप से निदान हो जाएगा। अनुभव कर लेना आप। वैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए मैं कथा की प्रशंसा कर रहा हूं। कथा की प्रशंसा, इसकी महिमा कितनी है, सरस्वती जी भी संकोच में पड़ जाती हैं वर्णन करने में। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि परशुराम जी महाराज आए हुए, बोलो आए हैं कि नहीं, और हाथ में शस्त्र लिए, और इस बात को बार बार कह रहे हैं धनुष किसने तोड़ा? जिसने तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मैं निश्चित रूप से उसे मृत्युदंड दूंगा, छोड़ ही नहीं सकता हूं। जितने राजा थे, कौन मूर्ख राजा, वो सब कहने लगे बहुत अच्छा हुआ हम लोगों से नहीं टूटा धनुष। अगर हम लोगों से कहीं धनुष टूट गया होता तो मुसीबत ही खड़ी थी, मुसीबत खड़ी थी। अच्छा, इन राजाओं ने सोचा कि अब अच्छा मौका मिल गया है, परशुराम जी महाराज को प्रणाम करें और खिसकें। तो जितने भी राजा थे वो सब परशुराम जी की ओर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको बतावें, समूह के साथ राजा आ रहे हैं, नालायक राजा। अगर एक आता तो परशुराम जी समझ लेते हैं इसी नालायक ने तोड़ा है, ये आ रहा है, भाई मैं यही तो कह रहा हूं, किसने तोड़ा वो मेरे सामने आ जाए, तो यही आ रहा है। लेकिन 10,000 इकट्ठे आएंगे तो आप क्या अंदाज लगाओगे किसने तोड़ा? और ये सोच नहीं सकते हो कि मिलके 10,000 ने तोड़ा होगा। क्यों भाई, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इस समूह के साथ राजा आ रहे हैं, वो पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन शव दंड प्रणाम। अपना परिचय दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं,
और बस जाने की बात जैसी आई प्रणाम करके जाएं। परशुराम जी ने कहा कोई नहीं जाएगा, सब लाइन में खड़े हो जाओ। राजाओं ने कहा अब मुसीबत और तेज आ गई। वैसे तो सोच रहे थे कि निकल जाए प्रणाम करके, लेकिन परशुराम जी का आदेश हो गया कोई जाएगा नहीं, सभी साइड में खड़े हो जाओ। राजा सब खड़े हो गए। एक राजा कहता है जनक जी ने पहले ही कह दिया था तजौ आस निज निज ग्रह जाहू, तो उस समय जाना चाहिए था। दूसरा बोला मौत आ गई तो मौत नहीं जाने दे रही थी, मौत तो मरने के लिए मजबूर कर रही है ना, मौत आ रही थी इसलिए नहीं जाने दिया। अब देखो मुसीबत, इतना बड़ा संकट आया है कि अब मुझे लगता कोई बचेगा नहीं। परशुराम जी ने कहा कि मैं जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी महाराज हाथ जोड़े खड़े। परशुराम जी ने कहा सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। अच्छा जिसने तोड़ा हो वो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो मेरा क्रोध अब बढ़ने वाला है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जय सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, और यदि वो अलग नहीं होता तो नत मारे जाइए सब राजा, हम सभी राजाओं को मारेंगे। राजाओं ने सोचा धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाया, मर और रहे अलग से, बड़ी समस्या आ गई, क्या किया जाए। जनक जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। अब यहां विवेक की जरूरत है। समस्या जब आए तो समाधान के लिए किसकी जरूरत है बोलो? विवेक की जरूरत है। और समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। यहां तो इतना बड़ा द्वंद्व होने वाला है कि भगवान भगवान आमने सामने, इंसान इंसान हो जाए अलग बात है, यहां तो भगवान भगवान आमने सामने, बहुत बड़ी समस्या है। इंसान इंसान जब आमने सामने होते हैं तो देखने वाले लोग कहते भगवान बचावे। क्यों भाई, क्या कहते हो? भगवान बचाए, लेकिन भगवान भगवान जब सामने हो तो कौन बचाए? फिर बचाए कौन, इस पर तो विचार करो, कौन बचाए? जनक जी महाराज ने विवेक से निर्णय लिया। विवेक की कितनी बड़ी कीमत है। मैं एक बात कहता हूं, बेटी को लोग आज समस्या समझने लगे हैं। कौन लोग? जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो धन के लालची हैं, वो बेटी को क्या समझने लगे हैं? समस्या। बेटी आ गई, अब विवाह करना पड़ेगा, ये दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बेटी समाधान है, समस्या नहीं है। आपने कभी अनुभव किया हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब कभी आपके जीवन में समस्या आती है, चाहे आपको शारीरिक पीड़ा हो और चाहे कोई आपको इंसान पीड़ा पहुंचा रहा हो, उस समय आप घर में होते हैं तो सदस्य सभी होते हैं। अगर बेटी आपकी मौजूद है और उससे कहीं बोध है, अगर छोटी है तो उस समय वो कुछ भी नहीं जानती है, आपका मनोभाव नहीं समझ रही है। अगर बिल्कुल छोटी है तो आपसे लिपट जाएगी, और अगर उसे ज्ञान है तो सबसे आगे आके खड़ी हो जाएगी, समझाएगी। बोलो, समझाएगी कि नहीं? सबसे आगे आके खड़ी होकर के समझाएगी। नहीं,
पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बेटियों, इसलिए तो मैं कहता हूं कितनी बड़ी कीमत है तुम्हारी, कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन छोटी सी भूल जब हो जाती है ना, तो वो भूल बहुत बड़ा श्राप बन जाती है। इसलिए कभी भूल नहीं करना है। दो को भूल नहीं करनी चाहिए, एक तो बेटी को समाज में और दूसरा साधु को। दो के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा होती है, एक तो संत के प्रति श्रद्धा होती है समाज की, और बेटी के प्रति श्रद्धा होती है। बेटी और संत ये सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं समाज के अंदर, और यदि यही भूल कर बैठे तो समाज ही रसातल में चला जाएगा प्यारे। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है तो संत और गुरु समझाता है। बोलो, समझाता है कि नहीं? कौन? संत और गुरु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाएऊ, तब वशिष्ठ बहुविध समझाएऊ। धरौ धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। यहां जनकपुर की समस्या का समाधान सीता जी बनी है। कैसे बनी? इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस बात को। सीता जी बनी। जब बार बार परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर विलंब किया तो जनकपुर का रक्त रंजित इतिहास बन जाएगा, मेरा फरसा रुकेगा नहीं, मैं निश्चित रूप से नट मारे जई हैं सब राजा, मैं सभी को मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। जनक जी महाराज ने विवेक से काम लिया, सीता जी को इशारा किया, बेटी इधर आओ। सीता जी को इशारा किया, कहा बेटी इधर आओ। 6 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 6 वर्ष की है। इशारा किया। जैसे ही श्री जानकी जी को इशारा किया, जानकी जी आ गईं। जानकी जी का हाथ पकड़ा और मन ही मन कह रहे, बेटी तू ही समाधान है, तू ही समाधान है। जनक बहोर आए सिर नावा, जनक बहोर आए सिर नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जैसे ही श्री जानकी जी को बुलाया, प्रणाम कराया, तो माला पड़ी हुई थी। जयमाल कार्यक्रम हुआ था ना, क्या पड़ी थी सीता जी के गले में? माला पड़ी थी। जैसे ही माला देखी, नख से सिक तक किशोरी जी का दर्शन किया, तो परशुराम जी का क्रोध करुणा में बदल गया। क्यों? जिस बेटी का विवाह हो और वो आशीर्वाद लेने के लिए सामने खड़ी हो, तो समय क्रोध होगा कि करुणा? बोलो, करुणा होगा। ऐसी स्थिति में तो माता पिता ये कहते हैं, बच्चों को दूर करते हैं, भागो भागो, छुपो छुपो छुपो, बड़ी खराब स्थिति आ गई है, बचो बचो बचो, भागो बचो। क्यों? यही कंडीशन रहती कि नहीं रहती? लेकिन नहीं, विवेक इसी को कहते हैं। इसलिए आप सभी जनक हो। जनक मानी पिता होता है। जनक मानी क्या होता है? पिता। आप अगर पिता बन गए हो तो आप सब जनक हो। जनक को विवेकी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। जो पिता बन चुके हैं उनमें ये लक्षण होने ही चाहिए, और यदि नहीं है इसके लिए प्रयास करो कि अभी कमी है, अभी हम अधूरे जनक हैं।
अभी हम क्या हैं? अधूरे जनक हैं। अभी हम पूरे जनक नहीं हो पाए, पूरे पिता नहीं हो पाए हैं। हमारे अंदर अभी कमी है, अभी कमी है हमारे अंदर। जैसे ही श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया, महाराज श्री जनक कहते, महाराज इसी बेटी का विवाह है, आशीर्वाद चाह रही है। परशुराम जी महाराज ने कहा अखंड सौभाग्यवती भाव। जनक जी ने कहा आदि समस्या टल गई। क्यों भाई आदि समस्या टल गई? वो बात अलग है कि कोई सजा मिले, लेकिन नत मारे जई हैं सब। सबकी बात बहुत खतरनाक, नत मारे जई हैं सब। और परशुराम जी महाराज ने अगर कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो ईमानदारी के साथ बताओ, निश्चित रूप से अब सजाए माफ। क्यों भाई? क्या सजाए माफ? अच्छा बोलो, ये कार्य किसने किया है? विवेक ने किया है कि नहीं? विवेक जागृत हो गया, कहा बेटी को आशीर्वाद दे। परशुराम जी ने ये तो नहीं कहा था कि बेटी को बुलाओ मैं आशीर्वाद दूंगा, या जिस बेटी का विवाह है वो बेटी कहाँ है? वो तो एक ही बात कह रहे थे, जिसने धनुष तोड़ा है मेरा वो शत्रु है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। बस एक ही बात रट रहे थे, दूसरी बात कुछ कह ही नहीं रहे थे, कह ही नहीं रहे थे। अच्छा एक बात आपको बतावें, विश्वामित्र जी महाराज भी कितने बड़े विवेकी हैं कि जब तक सीता जी को आशीर्वाद नहीं मिल गया तब तक राम जी को भेजा ही नहीं परशुराम जी तक। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी तक भेजा ही नहीं राम जी को जब तक आशीर्वाद नहीं मिल गया सीता जी। ये भी विवेक की बात है कि नहीं बोलो? जैसे माहौल देख करके काम करना चाहिए। तो इधर श्री राम जी को पूरा संरक्षण कौन दे रहे हैं? विश्वामित्र जी महाराज। अच्छा, वो बेटी को संरक्षण कौन देता है? पिता देता है। तो बेटी को संरक्षण कौन दे रहा है? महाराज जनक दे रहे हैं सीता जी को संरक्षण। और राम जी को संरक्षण कौन दे रहे हैं? विश्वामित्र जी महाराज दे रहे हैं। विश्वामित्र जी भी कंडीशन पर विचार कर रहे हैं कि अब हमें कब क्या डिसीजन किस समय लेना चाहिए। ऐसे धनुष टूटने की बात आई तो बोलो संपूर्ण राजा धनुष के पास गए, बाद में राम जी को भेजा। धनुष के पास विश्वामित्र जी ने राम जी को कब भेजा? लास्ट में। विश्वामित्र समय शुभ जानी। और आज विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद लेने के लिए, राम जी को आशीर्वाद मिले परशुराम जी का, कब भेजा है? पहले तो राजाओं ने प्रणाम किया, जनक जी ने प्रणाम किया, राजाओं ने प्रणाम किया, सीता जी ने प्रणाम किया, बाद में विश्वामित्र मिले अपनी आई, पद सरोज मिले दो भाई। उन्होंने भी विवेक का ही परिचय दिया है। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला श्री किशोरी जी को, तो राजाओं ने कहा कि बाबा का पक्का इरादा है मारने का, और जिसने तोड़ा है उसको रास्ता तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये इतना तपस्वी महात्मा है कि जो कह देता है वही करता है। कह दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, तो मतलब वैदान मिल गया। और हम लोगों के लिए कह नत मारे जई हैं सब राजा, तो पक्की बात मरेंगे। अब जनक जी बचा पावे हम लोगों को तो बचावे, जैसे अपने दामाद को बचा लिया वैसे हम लोगों को भी बचा, अगर चाहे तो बचा सकते, नहीं तो मरना तो पक्की बात।